Congratulations! बात करो, फोन चालू है। हेलो हेलो नैना। पता है सब आए हुए हैं, बस तू ही नहीं है। मैं वहाँ नहीं हूँ तो क्या हुआ, फोन पे तो सब कुछ सुन सकती हूँ ना। नैना, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। ये गणु बप्पा, ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की रक्षा करेंगे। थैंक यू सेजल भाभी। अब मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं 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 नहीं, चाय नहीं चाहिए, बस अभी तो बस आराम करना है तुझे। हाँ, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। और अगर किसी को चाय चाहिए तो समीर चाय बना देगा। मैं? क्यों, चाय बनाना नहीं आता तो ठीक है, आदित्य की बाबा को पूछ लेना। वो बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। हाँ नहीं नहीं, मैं चाय बना के लाता हूँ। अरे समीर रुको, आज मैं सबके लिए चाय बनाता हूँ। बैठो बैठो। अच्छा अंकल, वो हम मिठाई लाए हैं, लड्डू वड्डू। नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि चाय में चीनी थोड़ी कम डालना। मजाक अच्छा है, अच्छा अच्छा, सेहत के लिए अच्छा मजाक। अच्छा, एक बात ध्यान से सुन, रोज शाम को गार्डन में कम से कम 1 घंटा टहलने के लिए जाना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, तुम्हारे भी और बच्चे की भी। समीर लेके जाना। आंटी जी, सेहत को तो हम संभाल लेंगे, लेकिन नैना टेंशन बहुत लेती है, उसका क्या करें? नहीं नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, खुश रहने का, हमेशा खुश रहने का। क्या होता है ना, जैसे तुम रहोगी वैसा बच्चा हो जाएगा। हाँ, मुस्कुराता हुआ बच्चा चाहिए ना, तो तुम्हें खुश रहना चाहिए। हमेशा अच्छी अच्छी चीजें करो, जैसे अच्छी अच्छी फिल्में देखो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, और तुम इसे बहुत ढेर सारा प्यार करो। हाँ, इसे ना गर्भ संस्कार कहते हैं। जैसे कि हम जो भी देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसका संस्कार हो जाता है बच्चे पर। अरे सबके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली कड़क चाय। बहुत अच्छी है। अरे बेटा शुभम, अच्छा हुआ तो जल्दी आ गया। जा जरा ये सारा सामान तन्वी के घर दिया। पर ये सब है क्या माँ? ये सब सामान मैंने तन्वी के लिए जोड़ के रखा था, पर शादी तो वैसे नहीं हुई ना जैसे हमने सोची थी। अमीर और नैना की वजह से सब धरो को धरो ही रह गयो। अम्मा कुछ भी बोलो, ये सब ना ये समीर और नैना की वजह से नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो आदित्य और तन्वी की वजह से ही हुआ है। अब अपनो भरोसो है, पर ये काली जुबान को भरोसो को नहीं। गलत फैसला लेने की हिम्मत तो उन दोनों ने ही दी है ना। अरे माँ, अब तो मत बोलो उनके बारे में ऐसी बातें। जानती हो ना, नैना माँ बनने वाली है, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि वहाँ जाता हूँ और उनको बधाई देकर आता हूँ। अरे हमारा रिश्ता कोई नहीं है उनसे, अब उनकी खुशी से हमें कोई लेनो देनो ना है, और ना ही उनके दुख से हमें कोई वास्तो है, समझ गए? हाँ, मैंने तन्वी से बात की, बहुत खुश है वो, और हम भी तो यही चाहते हैं ना कि तन्वी खुश रहे। बस अब बेकार में नैना और सईद को क्यों सजा दे रही हो माँ? तू बड़ो सयानो बन रहे हो। इतने सारे झूठ बोले हैं उन लोगों ने हमसे कि गिनती गिनने लगेंगे तो गिनती भी कम हो जाएगी। तू महान होके माफ कर सके, मैं ना भूल सकूं उनकी कारस्तानी।
क्या हुआ प्रीति, ठीक तो हो ना? सारा दिन चटर बटर करती रहे, हो गया होगा कोई खांसी जुकाम? नहीं मम्मी जी, वो सुबह से चक्कर आ रहे हैं। खाना ठीक से ना खाया होगो। तो फिर काम क्यों कर रही हो? थोड़ी देर जाकर आराम कर लो। हाँ लेकिन जब भी आंख बंद करती हूँ तो उल्टी आने लगती है। हैं? अरे रात का बचा हुआ तो ना खा लियो। डॉक्टर के पास ले चलूं? एक बार चेकअप करवा लेते हैं। ये कुछ ना है, नींबू पानी पिएगी सब ठीक हो जावेगो। मम्मी जी आप समझ नहीं रही हैं। अरे मैं सब समझूं, काम ना करने के बहाने हैं तेरे। माँ उसकी तबीयत सच में खराब लग रही है, मैं जाता हूँ उसको डॉक्टर को दिखा कर लाता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। अरे बोला ना नींबू पानी पिएगी तो ठीक हो जावेगी। मम्मी जी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं नहीं ठीक होंगी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी हो रही है, उल्टी आ रही है। मम्मी जी मैं माँ बनने वाली हूँ। वो माँ बनने वाली है? तुम बैठो। अरे बेटा, अगर सुबह से ये सब कुछ हो रहा था तो मैंने पहले क्यों नहीं बताया? नहीं मम्मी जी, वो आपको तो पता है ना कि नैना के साथ भी यही सब हो रहा था, लेकिन फिर वो एसिडिटी की बात निकली तो मैंने सोचा कि एक बार पक्का कर लेती हूँ, फिर ही सबको बताऊंगी। मैं तो तेरा चेहरा देख के बता सकूं कि पक्का खुशखबरी है। मम्मी जी मैं कह रही थी कि पहले 3 महीने ना किसी को बताते नहीं हैं। आपको पता ही है ना कि वो नजर लग जाती है। हाँ बेटा, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, बस तू चिंता मत कर। अरे बेटा शुभम, तू सारे काम छोड़ के ना सबसे पहले जाके मंदिर में ना प्रसाद चढ़ा के आ। हाँ माँ, मैं अभी जाता हूँ और 1.25 किलो मिठाई चढ़ा कर आता हूँ। 1 किलो मिठाई चढ़ा कर आता हूँ। हाँ। सॉरी भगवान जी, मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ा झूठ बोल रही हूँ, लेकिन बस यही एक तरीका है नैना के पास जाने का और उसके साथ रहने का। सॉरी भगवान जी, लेकिन प्लीज मेरा साथ दे दीजिए। 20 तारीख तक के तो सारे एपिसोड दे दिए। मैं तो भूल ही गई थी, तो बस कुछ दिनों में आने ही वाला है। नैना, क्या आने वाला है कुछ दिनों में? अब पापा का बर्थडे। पापा जी का बर्थडे इसी मंथ में? मुझे तो पता ही नहीं था ये। हाँ, क्योंकि कभी सेलिब्रेट नहीं किया ना। लेकिन हम इस बार सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है, पापा का बर्थडे मनाते हैं। हाँ, ये साल वैसे भी हमारे लिए बहुत स्पेशल है और अब तो और भी स्पेशल होने वाला है। तो पापा का बर्थडे मना के हम इस साल को और बहुत ज्यादा स्पेशल बनाएंगे। और वैसे भी तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है, और जब हमें खुशी का मौका मिल रहा है तो हम हाथ से क्यों जाने दें। और वैसे भी हमारे बेबी को भी पता चलना चाहिए ना कि उसके पापा कितने कूल हैं। कूल? ये कहाँ से सीखा तुमने? वो तो पता नहीं, शायद मैंने कहीं टीवी पे देखा था। उन दिनों ये कूल इतना फेमस नहीं था जितना आज है। उन दिनों कोई कूल बोल दे तो लगता था कौन सी भाषा में क्या बोल दिया। लेकिन आजकल तो बिना कूल बोले कोई भी बात खत्म ही नहीं होती। टाइम के साथ भाषा किस तरह बदल जाती है ना, शब्दों के साथ बोलने का अंदाज भी बदल जाता है। नहीं ना, वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि हमें करना क्या है? हम पापा को सरप्राइज पार्टी दे सकते हैं। हाँ, लेकिन मैडम तुम कोई भी काम नहीं करोगी, कोई भी भागदौड़ नहीं करोगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लोगी, सिर्फ आराम से बैठोगी और बैठ के मुझे ऑर्डर दोगी। ओके? ठीक है, तो मेरा पहला ऑर्डर ये है कि हमें पापा के लिए कुछ अच्छा सा और बड़ा सा गिफ्ट लेना है। कुछ बड़ा सा? नैना, हम एक बहुत बड़ा सा फोटो फ्रेम लेते हैं। कितना घटिया आइडिया है, कुछ और सोचो। आइडिया, नैना, पापा जी के लिए एक बहुत बड़ा सा बुके, कैसा रहेगा? समीर, तुम इतने गंदे आइडियाज कैसे आ सकते हैं? ऐसे गिफ्ट ना कोई दूर रिश्तेदार की किसी शादी में देता है। अरे
किस रिश्तेदार के यहाँ शादी है भाई? हाँ? किसी क्या नहीं पापा, वो हम तो बस ऐसी बात कर रहे थे। अच्छा, मुझे भी बताओ क्या बात कर रहे थे? अब वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि मान लीजिए भगवान आपके सामने आके प्रकट हो जाए और आपसे बोलें कि जो मांगना है मांग लो, आप क्या मांगेंगे? अरे इसमें सोचना क्या है, तुम दोनों को और मेरे आने वाले नाती को दुनिया भर की सारी खुशी मिले, यही मांगूंगा। वो तो आप हमेशा मांगते हैं, कुछ और बताइए ना। अच्छा, हाँ, मेरा आने वाला नाती तंदुरुस्त हो। ये देखो नैना, पापा जी की सुई तो बेबी बॉय पे अटक के रह गई है। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। लड़का हो या लड़की हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन लड़की हो तो नैना जैसी हो और लड़का हो तो तुम्हारे जैसा नालायक भी चलेगा। पापा, हम क्या पूछ रहे थे और आप क्या बोलने लग गए? आप अपने लिए कुछ मांगिए। अपने लिए? हाँ मांगू मैं। मेरी ना चांद पे जाने की बहुत इच्छा है। पापा, कुछ ऐसा मांगिए ना जो मुमकिन हो। मुमकिन? हाँ, मेरा मन है वो हवाई जहाज उड़ाने का बहुत करता है। नैना रहने दो, पापा जी की बस की बात नहीं है, छोड़ो तुम। बहू, देख बेटा, ये ना मैं मंदिर से लेकर आई हूँ। इसे बांधने से ना होने वाले बच्चे और माँ की सुरक्षा बनी रहती है। अरे माँ, तुम भी कहाँ इन पुराने ख्यालातों की चुप बातों कर, तन्ने जरूरत ना है, पर हमारी बहू और उसके होने वाले बच्चे को तो जरूरत है। क्या हुआ बेटा, तेरी सांसें से ऊपर नीचे काई हो रही है? मैं डॉक्टर को बुला कर लाऊं? नहीं, वो अच्छा नहीं लग रहा। इतनी अच्छी खबर आई है लेकिन सब ऐसे झगड़ा कर रहे हैं। मैं चाहकर भी किसी से बात नहीं कर सकती, किसी से अपनी खुशी नहीं बांट सकती। हाँ? बेटा, ऐसा काहे बोल रही है? हम सब है ना, मैं हूँ, दादी सास है, शुभम है, हम सब है ना तारे पास। हाँ मम्मी जी, लेकिन कुछ बातें होती है ना जो, छोड़िए, रहने दीजिए, आप बस मुझे रोने दीजिए। नहीं 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 प्रीति, देखो देखो, रोना मत। अब देखो, ऐसी हालत में ना रोना अच्छा नहीं होता है, बच्चे पर बुरा असर पड़ता है ना माँ। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? नैना भी बिल्कुल ऐसे ही समझाया करती थी, और अब तो उसके साथ की और भी जरूरत है। देखो ना, हम दोनों माँ बनने वाले हैं लेकिन एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। कितना अच्छा होता अगर ऐसी हालत में हम दोनों साथ होते, एक दूसरे का ख्याल रख पाते। लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या करें। आप टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, मैं नैना से बात नहीं करूंगी। आपने मना किया है ना, खुद ही कोशिश कर लूंगी खुश रहने की। थोड़ी टेंशन होगी, थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो होने दो। वैसे वनीता कह रही थी कि ऐसी हालत में टेंशन लेना बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन अब बहन ही साथ नहीं है तो टेंशन तो होगी ही ना। नहीं 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 नहीं, अरे रुक जाओ दादी। प्रीति, मैं हूं ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। तुम किसी भी इकोनॉमिक्स की कोई चिंता मत करना। हाँ, बस तुम खुश रहना। तुम पानी पियोगी? मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं, मैं लेकर आती हूँ। भगवान जी, मुझे माफ कर देना, जो बच्चा है ही नहीं उसका सहारा ले रही हूँ। जब शुभम जी को ये बात पता चलेगी तो उन्हें बहुत दुख होगा, लेकिन आपको तो पता ही है ना
कि मैं ये सिर्फ नैना और उसके बच्चे के लिए कर रही हूँ। का हुआ बहू, तने कुछ बोलियो? नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं। नैना, कितना मुश्किल हो गया तुम्हारे पापा के लिए गिफ्ट डिसाइड करना। कितना कुछ सोच चुके हैं हम, फोटो फ्रेम, 4 धाम की यात्रा, परफ्यूम, कपड़े, पता नहीं क्या क्या। तब भी समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या दें। तो क्या हम पापा से ही पूछ लें? फिर से? पापा, पापा। क्या हुआ? अरे सब ठीक है ना? क्या हुआ? ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। वो ये अरे भाई, अभी से कहानियां पढ़ रहा हूँ। आगे जाके सुनानी पड़ेगी ना, नहीं तो बच्चा क्या बोलेगा, ना लाइब्रेरियन थे और खुद कोई कहानी नहीं पढ़ी। अच्छा ठीक है, ये बता जगाया क्यों? हाँ वो पापा, हमारे ऑफिस में ना एक अंकल हैं, आपकी उम्र के ही हैं, और उन्हें हमें कुछ गिफ्ट देना है। हमें समझ में नहीं आ रहा क्या दें, आप बताइए ना क्या दें। अरे कुछ भी दे दो, इसमें सोचना क्या है। हाँ लेकिन ज्यादा महंगा मत देना कुछ। अरे जिसे अच्छे से जानते नहीं हो उस पर खर्चा क्यों करना? वो पापा, आप ये सब मत सोचिए। आप ऐसे समझ लीजिए कि वो अंकल भी ना हमारे लिए उतने ही खास हैं जितने खास आप हैं। तो अब आप अच्छे से सोचकर बताइए कि हाँ, अगर हमें आपको कुछ गिफ्ट देना होता तो आप क्या लेते? और पापा फिर से चांद तारों की बातें मत करना, हाँ प्लीज। ऐसा कुछ बताना जो हम उन्हें दे पाए। ऐसा है तो भाई, मेरे लिए तो मेरा वो स्कूटर ही खास है जो अहमदाबाद में छूट गया है। लेकिन अच्छा याद दिला तुमने, आनंद को बोल के कल ही मंगवा लूंगा स्कूटर, है ना? ठीक रहेगा ना? तो जाओ सो जाओ। हाँ जाओ। अरे लाइट तो ऑफ कर दो समीर। उन दिनों जिसने भी अपना बर्थडे मनाया होगा उन्हें याद होगा किस तरह से बर्थडे वाले दिन सजावट होती थी। वो कागज के रंग बिरंगे रिबन, वो बर्थडे के कोन वाली टोपी, वो पेपर प्लेट्स जिसमें केक, बिस्किट्स और समोसे रखे जाते थे। ऐसा होता था 90s में बर्थडे सेलिब्रेशन। लेकिन मैं सोचता था कि पापा या फिर चाचा चाची जी किस तरह से अपना बर्थडे मनाते होंगे। उनका भी तो जमाना अलग था। वैसे पापा ने तो कभी अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना पापा का पहला जन्मदिन ही मना लिया जाए। देर से ही सही, कम से कम उनके लिए बर्थडे की कुछ यादें तो साथ रह जाएंगी। आप भी जाइए, पूछिए अपने मम्मी पापा से उनके बर्थडे की कौन सी यादें उनके साथ है। अगर नहीं है तो फिर देर मत कीजिए, जल्दी से उनके लिए कुछ यादगार लम्हों का इंतजाम कीजिए। प्रीति बेटा, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे ताऊ जी। थैंक यू।
तुझे देखकर इतनी खुश हूँ ना कि मैं बता भी नहीं सकती। 1 मिनट, लेकिन आंटी जी ने मना किया था ना फिर? हाँ, वो मैंने उनसे झूठ बोला। प्रीति, अब आंटी जी को अगर पता चल गया कि तूने झूठ बोला था तो फिर से कोई नई सजा सुना देंगी हमें। नहीं, तू उसकी टेंशन बिल्कुल मत ले, मैं संभाल लूंगी। तू सिर्फ खुश रह। तेरे होने वाले बच्चे की मासी आ गई है और ये मासी ना तेरे साथ 24 घंटे रहेगी और तेरा ख्याल रखेगी। प्रीति, वो सब तो ठीक है, पर तेरा झूठ पकड़ा गया तो फिर से कोई ड्रामा शुरू हो जाएगा। तो तू है ना नई कहानी लिखने के लिए। यार तू मजाक मत कर, मुझे तो सच में निर्मला आंटी से इतना डर लगने लगा है ना। तू टेंशन क्यों ले रही है? पहले की तेरा 7 का 17 कर देंगे और क्या। अरे कहाँ हो नैना प्रीति, जल्दी आओ, पापा जी को गिफ्ट देना है। कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? यहाँ पे। अरे यहाँ इंतजार करिए। अरे बताओगे भी, और क्या बाकी रह गया है? या ऐसे ही इंतजार में आधा हो जाऊं? पापा आप बस थोड़ी देर रुक जाइए। 1 मिनट, कहीं तुम लोगों ने अहमदाबाद से मेरा स्कूटर तो नहीं मंगवा लिया? थोड़ी देर रुकिए तो सही, पता चल जाएगा। यार बैठ जाऊं? सबीर, पापा जी, ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। आज से ये आपकी सवारी। क्या? अर्जुन हमेशा कहा करता था कि मैं आपके लिए कार खरीदूंगा। जो काम बेटा नहीं कर पाया वो मेरी बेटी और मेरे दामाद ने कर दिखाया। पापा जी, वैसे तो ये कार सेकंड हैंड है, लेकिन है आपके नाम पर ही। सोचा कि कभी कभार हम भी चला लेंगे। अरे तुम लोगों ने मेरे लिए इतना सोचा, वही बहुत है। ताऊ जी, अब सिर्फ देखते रहेंगे या नई गाड़ी में घूमने भी चलेंगे? हाँ चल 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 चल। शुभम शुभम, पापा जी आप चलाइए। हाँ ठीक है। नैना, ये ना हीरो हीरोइन की फोटो है, तो सुबह सुबह उठ के इनके दर्शन कर लिया करो, हाँ? और रात को सोते समय भी देख लेना, ठीक है? नैना, तुम उन्हें नहीं, तुम इन लोगों को देख के सोगी, ये महान साइंटिस्ट, ताकि हमारा बेबी भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो। क्यों? हीरो हीरोइन स्मार्ट नहीं होते क्या? हाँ? नहीं, हीरो हीरोइन स्मार्ट होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा बेबी सिर्फ शक्ल से नहीं, दिमाग से भी स्मार्ट हो। बिल्कुल नहीं, मेरा नाती ना बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा। अरे हिंदुस्तानी फिल्मों का ही नहीं, विदेशी फिल्मों का भी। वो अमेरिका में होता है ना, वो क्या लाली हॉलीवुड। हाँ, हॉलीवुड का बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा वो। पापा जी, मुझे ना कभी कभार आपका समझ में नहीं आता। थोड़े दिन पहले मैं जब इन हीरो हीरोइन की फोटो लेके आया था तो आपको बहुत बुरा लगा था, और आज आप खुद इनकी फोटो लगा रहे हो। कि महान लोग, इनसे भरोसा उठ गया है क्या आपका? यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं तो? हैं?
ये हीरो हीरोइन छोड़ के महान और ज्ञानी लोगों की वकालत कब से करने लगे? तुम्हारा भरोसा उठ गया है क्या ये हीरो हीरोइन पे से? आप दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? ठीक है ना, दोनों की फोटोज लगा दो और बच्चे को डिसाइड करने दो कि उसे क्या बनना है। मैंने तो अपने फोटो लगा दिए हैं, तुम भी लगा दो अपने फोटो। मैंने भी लगा दिया है। मैं झूला लेकर आता हूँ। झूला? हाँ ना, मार्केट में मैंने एक बहुत अच्छा झूला देखा है, लकड़ी का है, जैसा तुम बचपन में इस्तेमाल करती थी, बिल्कुल वैसा। नहीं 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 नहीं, अब बेबी के लिए लकड़ी का झूला नहीं लाएंगे हम मॉडर्न झूला लेके आए जिसमें लाइट्स और खिलौने होंगे। अरे नहीं, वो लाइटों वाला झूला बहुत खराब होता है भाई, प्लास्टिक का होता है और उससे बच्चे को चोट भी लग सकती है। नहीं 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 पापा जी, चोट तो लकड़ी वाले झूले से भी लग सकती है ना। तू सीधे सीधे कहो ना, तुम्हें मेरी पसंद का कुछ लाना ही नहीं है। हाँ नहीं लाना, क्योंकि आपको पसंद नहीं है कि। अरे आप दोनों फिर से शुरू हो गए। एक काम करेंगे, हम दोनों झूले ले आएंगे, ठीक है? क्या नैना ट्विंस होने वाले हैं क्या? नहीं समीर। तो दो झूला रखे हैं कहाँ? एक गार्डन में रखेंगे क्या? अरे एक ही झूला रखने की घर में जगह है भाई, लकड़ी वाला ले आता हूँ मैं बस। देखो नैना, मैं कह रहा हूँ लकड़ी वाला झूला इस घर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। आएगा तो सिर्फ मॉडर्न झूला आएगा जिसमें लाइट्स और खिलौने होंगे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि लाइट्स जब बच्चा देखता है ना तो बहुत इंटेलिजेंट पैदा होता है। अरे वो टिमटिमाती हुई लाइट से बच्चे की नजरें भी कमजोर हो सकती है भाई। नहीं ना, मैं लकड़ी वाला झूला ले आता हूँ, बहुत टिकाऊ होता है। अरे बच्चा बड़ा होगा तो उसको याद भी रहेगा कैसा झूला इस्तेमाल करता था। नैना पापा जी तो मानने वाले नहीं है, तुम बताओ तुम्हें कैसा झूला चाहिए? तुम ही बताओ। मुझे ना शांति चाहिए। शांति, ये अच्छा नाम है। नैना अगर लड़की होती है ना तो उसका नाम शांति रखिए, कैसा है? पापा मुझे शांति वाली शांति चाहिए। आप दोनों चुप ही नहीं हो रहे हो। अब बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन नैना बस कब से कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ लिख लूं फिर आराम कर लूं, पर नहीं, आप दोनों तो चुप ही नहीं हो रहे हो। ठीक है, अब हम शांत रहेंगे। मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा पापा जी, आप भी कुछ नहीं बोलेंगे। मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ? कब से तुम ही तो बजर बट्टू की तरह टाय 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 बोले जा रहे हो। आप दोनों फिर से शुरू हो गए। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे ट्यूशन के लिए देर हो रही है। पापा जी मुझे आपसे कुछ कहना है, कि इधर आइए। मुझे कहाँ खींच के ले जा रहे हो आप? पापा मेरी बात सुनिए, देखो घर में अगर झूला आएगा तो लकड़ी वाला नहीं आएगा, मॉडर्न झूला है इसमें। अरे फालतू का ज्ञान मत दो, मुझे जो झूला लाना ना वही लाऊंगा। सिखाओ मत मुझे। जीजा जी, नैना कहाँ है? प्रीति वो तो रूम में। पहले एक बात बताओ कि बेबी के लिए घर में लकड़ी वाला झूला आना चाहिए या मॉडर्न झूला जिसमें लाइट्स होती है और खिलौने होते हैं? दोनों ले आइए, बेकार नहीं जाएगा। अंदर है ना नैना? हाँ नैना, क्या हुआ? है ना, कुछ ऐसा हो गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा क्या हुआ? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं इतनी खुश हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। सच कहते हैं अगर अच्छे मन से दिल से कुछ मांगो ना तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है। पर हुआ क्या? मैंने तुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था ना। हाँ, घर में तेरा झूठ पकड़ा गया क्या? नहीं, मैं सच में माँ बनने वाली हूँ। सच्ची? ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। नाटक करते करते कब मुझे सच में उल्टी चक्कर आने लगे पता ही नहीं चला। आज जब चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि सच में माँ बनने वाली हूँ। आपने बड़ों से तो सुना ही होगा, जिस चीज के बारे में आप बार बार बोलो या सोचो वो सच हो जाती है, फिर आप झूठ ही क्यों ना बोल रहे हैं। प्रीति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने सोचा था कि प्रेगनेंसी के बहाने से नैना से मिलेगी, लेकिन उसका बहाना ही सच हो गया। शायद उसने बहाने से ही सही, लेकिन भगवान से अनजाने में ही मांग लिया था कि वो भी माँ बन जाए। और भगवान भी उसकी बात अनसुनी क्यों करते। आखिर प्रीति हमारी हनुमान जो थी सोच रही हूँ कि अगर लड़की हुई ना तो उसका नाम रूही रखूंगी। अच्छा नाम है। और अगर तुझे लड़का हुआ और मुझे लड़की हुई ना तो ये नाम मैं रख लूंगी। हाँ चल, दे दिया नाम, तू भी क्या याद रखेगी। प्रीति, अगर दोनों की लड़की हो गई तो? टॉस कर लेंगे। और अगर लड़का हो गया तो? यार नहीं, दोनों को लड़के नहीं होने चाहिए, बहुत टेंशन हो जाएगी। हाँ ना। और अगर दोनों की दोस्ती गलती से भी मुन्ना पंडित जैसी हो गई तो भगवान ही बचाए मुंबई को। यार ये लड़कियों के नाम ना बड़े आसानी से दिमाग में आ रहे हैं, लड़कों का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ कि लड़के का नाम ना किसी फिल्म स्टार के नाम पर रखूंगी, जैसे अक्षय, अजय, सनी, मिथुन। ये राशि जैसे नहीं लग रहे? शनि, मिथुन। राशि भी तो अच्छा नाम है ना लड़की के लिए।
नहीं, माधुरी, ट्विंकल, जूही भी रख सकते हैं। नहीं, हीरोइन के नाम पर नहीं, लड़की के लिए ना कुछ अलग नाम सोचेंगे, नया। प्रीति, यार हम फिर से लड़कियों के नाम सोचने लग गए। लड़कों का नाम सोच। वो दिमाग में ही नहीं आ रहे। मुझे लगता है शुभम जी को बोलना पड़ेगा कि वो ना बच्चों के नाम वाली किताब ले आए। मैं ना अपने बच्चे के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहूंगी, मतलब समीर का और पापा का मुझे अच्छे से पता है। दोनों ना बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाएंगे, किसी को तो स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा ना। मैं अपने बच्चे के साथ पढ़ाई में बहुत स्ट्रिक्ट रहूंगी। हाँ, टीवी और फिल्में देखने से कभी नहीं रुकूंगी। ताई जी और चाची जी की तरह डांटती तो बिल्कुल नहीं रहूंगी। उनको जो भी खाने का मन करेगा सब खाने दूंगी। अपनो भरोसो है, पर ये काली जुबान को भरोसो कौन। दोनों वहां बैठी मारी चुगली कर रही होंगी और मैं अठे रसोई में पसीनों बहा रही हूँ। चलो कोई बात, पोते का मुंह देखने के लिए इतना तो कर ही सकूं। घर में तो एक सेकंड भी मन ना लगे इसका, और वहां देखो बहन के साथ कैसे खिलखिला रही है। क्या कर रही है? सुन, मम्मी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा है ना? लग तो रहा है देखने में। उनका तो मन कर रहा होगा कि वहां से चिल्लाए और बेलन फेंक के मारे। दिल तो कर रहा है यहीं से चिल्ला के इसे वापस बुला लो, लेकिन ऐसे कर ना सकूं। ऐसी हालत में कुछ बोला तो फिर से रोने लग जाएगी। प्रीति, निर्मला आंटी मुझसे अभी भी गुस्सा हैं, उन्हें मनाना पड़ेगा यार। हाँ तो मना लेंगे, लेकिन अभी नहीं। शादी के बाद पहली बार लग रहा है कि मैं किसी आज़ाद देश की बहू हूँ। मन कर रहा है कि इस आज़ादी का पूरा मज़ा उठाऊँ, और ये सब इस बच्चे की वजह से। वो तो है। अब ना घर में सब लोग काम करेंगे और मैं थोड़ा सा आखिरकार आराम। अच्छा हाँ, तो प्रेग्नेंट है, काम थोड़ी कर सकते हैं। मैं हमेशा ही नैना प्रीति को इसी गाने से चिढ़ाया करता था, लेकिन मेरे लिए उस गाने में अक्षय सैफ नहीं होते थे, नैना और प्रीति होते थे। और मेरे लिए उस गाने की तरह एक खिलाड़ी और एक अनाड़ी नहीं था, दोनों की दोनों बड़ी खिलाड़ी थी, क्योंकि दोनों मिलकर कुछ ना कुछ करने की हमेशा सोच रहे होते थे। सुन, पानी पूरी खाने चले? नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया यार। चलते हैं, और उसके साथ ना चाट भी खाएंगे और फिर गोला भी खाएंगे, काला खट्टा वाला। उफ, अभी चलते हैं। चल। अरे ये देखो, आप लोगों को कैसे पता चला कि हमें पानी पूरी खाने का मन कर रहा है? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम दोनों को पानी पूरी बहुत पसंद। ए जनाब, इतनी होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे मैंने ही से बताया था कि ऐसे में चटपटा खाने का मन करता है कुछ। लेकिन पापा जी, पानी पूरी लाने का आइडिया मेरा था ना, वरना आप तो इमली लेने गए थे। अच्छा ठीक है, वैसे चटपटा खाने का मन सिर्फ मेरा नहीं कर रहा, प्रीति का भी कर रहा है। हाँ तो क्या हुआ, बहुत सारा लाया है, प्रीति भी खा लेगी। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। जैसे मेरा खट्टा खाने का मन कर रहा है, वैसे ही प्रीति का भी मन कर रहा है। प्रीति, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू जीजा जी। सही कह रहे हो तुम लोग। तुम दोनों बहनों की टाइमिंग कमाल है। बचपन से शैतानियां भी एक साथ की, अच्छे काम भी एक साथ किए, अब दोनों माँ भी एक साथ ही बन रही हैं। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, खुश रहो। अरे बहुत सही समय पे तुमने ये खुशखबरी दी है।
अरे हाँ, आनंद और बेला ने तो पूरा अहमदाबाद सर पे उठा दिया होगा ना। हाँ, जब बात हुई थी तब तो आवाज सुन के ऐसे ही लग रहा था। तुम लोग खड़ी हो, चलो 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 बैठो, चलो समीर आ जाओ, चलो। ये खाने का सामान है। और प्रीति, आज मैं बाजार जाऊंगा और वहां से भगवान की फोटो ले आऊंगा, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ को कुछ और तो अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम्हारे कमरे के लिए भगवान की फोटो ले आऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, शुभम जी पहले ही लक्ष्मी माता की फोटो लगा चुके हैं रूम में। अच्छा चलो हम अपनी पानी पूरी पार्टी स्टार्ट करते हैं। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। ऊपर वाला एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता भी है। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। हमसे उसने छप्पर फाड़ के लिया भी और छप्पर फाड़ के दिया भी। हम अपने सारे दोस्त, रिश्ते नाते और अपना घर छोड़ छाड़ कर एक नए शहर में आए थे, और भगवान हमें धीरे धीरे करके सब वापस कर रहा था। दोस्त, रिश्ते, पैसा, प्यार, सब। इसका सबसे बड़ा कारण था हमारा सबके साथ मिल के रहना। मुंबई में मैं, नैना, पापा जी और प्रीति एक टीम की तरह थे, और अब तो इस टीम में नए मेंबर भी जुड़ने वाले थे। अंकल समीर हो गया। अब वनीता जी, मैं और समीर दोनों चाहते थे कि बच्चा अपने घर में हो, किराए के मकान में नहीं, इसलिए इसी सोसाइटी में घर खरीदना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, और आप दोनों बहुत लकी हो। मैं कल ही आपके फ्लैट के ओनर के साथ बात कर रही थी, तो अब फ्लैट का ओनर भी घर बेचने की सोच रहा है। आप जिस घर में रह रहे हो, आप अब चाहे तो वही घर खरीद सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो उस घर की आदत भी पड़ गई है अब। और वनीता जी, वो घर हमारे लिए बहुत लकी भी है। हम एक काम करेंगे, हम आपको चेक दे देंगे, तब तक आप एजेंट से और ओनर से बात कर लीजिए। ठीक है, हम एजेंट से बात करके बोल देंगे पेपर बनाने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि डील 12 में ही फाइनल हो जाए। आप लोग अपने हैं तो ज़्यादा पैसा क्यों देना। थैंक यू सो मच वनीता जी। हम ये गुड न्यूज़ नैना को सुना के आते हैं। चलें पापा जी? थैंक यू, धन्यवाद। चलो। नैना, तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ो ये सब, मैं कर दूंगा। डॉक्टर ने मना किया था ना झुकने से, तुम इधर आराम से बैठो। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। अब किसकी गुड न्यूज़ है? अरे वो नहीं, हमारे बेबी के लिए एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट। क्या बड़ा सा गिफ्ट? बता दूंगा तो सरप्राइज खराब नहीं हो जाएगा। गेस करो। बड़ा सा झूला? नहीं, वो तो जब मैं खरीदने जाऊंगा तो तुमसे पूछ के जाऊंगा। रोबोट वाला खिलौना? नहीं, और कुछ बड़ा सा। फॉरेन ट्रिप पर ले जा रहे हो क्या? नहीं, मुझे नहीं आ रहा समझ में, तुम बताओ। मैं तुम्हारे और मेरी बेबी के लिए एक घर खरीद रहा हूँ। घर? अपना घर? तुम मजाक नहीं कर रहे हो ना? अपना घर मतलब तुम खरीद रहे हो? हाँ, खरीद रहा हूँ, और मेरी इस बारे में वनीता जी से बात हो चुकी है, क्योंकि वो ओनर को जानती हैं और वो हमारी डील करा रही हैं। अब इस शहर में, मुंबई शहर में, हमारा खुद का घर होगा। ये घर हमारा हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। थैंक यू समीर, हमारा मुंबई में खुद का घर होगा। अब सोचो ना, अहमदाबाद में हम अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ इस शहर में आए थे, और इस शहर में, मतलब मुंबई जैसे शहर में, हमारा खुद का घर होगा। कितनी बड़ी बात है ना? हाँ, बहुत बड़ी बात है। सब कहते हैं अगर मुंबई में आपने अपना घर खरीद लिया, मतलब आपने जिंदगी में सफलता पा ली। और जिस तरह के पल हमारी जिंदगी में उन दिनों आ रहे थे, हमें महसूस हो रहा था कि हमें वो सब मिल गया था जो हम जिंदगी से उम्मीद कर रहे थे, और अब बस अपने घर की जरूरत थी। और उन दिनों मुंबई में घर खरीदना आजकल के मुकाबले थोड़ा आसान था। आज तो घरों की कीमत ही सुनकर आदमी बेहोश हो जाए।